अस्तित्व था। जब मैं माता पिता के शरीर में रक्त नहीं था तो मैं कहाँ था? रक्त में नहीं था तो कहाँ था? सवाल। अब सोचिए, रक्त बनता कैसे है? रक्त बनता कैसे है? आप इसी कुदरत के जो तमाम फल फूल कंद मूल सब्जी अनाज तमाम चीजें जो आप खाते पीते हैं ना, जल वगैरह, ये जब खाते पीते हैं तो आपके शरीर में पहुंच के रक्त बनता है। इन्हीं चीजों को खाने से आपको रक्त बनता है। जब मैं रक्त में नहीं था तो कहां था? मैं रक्त में नहीं था तो इन खान पान की चीजों में था, इन्हीं खान पान की चीजों में था मैं। जब मैं इसमें भी नहीं था तो मैं कहां था? शुरुआत में तो कहीं रहा होऊंगा ना। शुरुआत में मैं बीज रूप में रहा हूंगा, क्योंकि फसल चाहे जितनी हो मगर उसका भी एक बीज होता है, उसका भी एक शुरुआत होता है। तो मेरी भी शुरुआत जो है, बात शुरुआत में अगर पहुंचेगी तो मैं भी किसी जो है खाने पीने की किसी चीज के बीज रूप में रहा होऊंगा। और जब मैं बीज अवस्था में था तो बीज रूप से मैं फसल बनने तक, बीज रूप को विकसित होने तक मैं कहाँ था? तो बीज रूप को जो है जब आपने इसी मिट्टी में डाल दिया तो मैंने इसी मिट्टी, यानी वो बीज जो है खुद ये चार पदार्थ से बना है, वो बीज खुद इन चार पदार्थों से बना है। मगर फिर भी वो चार पदार्थों की और पूर्ति के लिए, विकास करने के लिए चार पदार्थों की फिर जरूरत पड़ेगी। विकास करना है, फसल बनना है तो चार पदार्थ उसको देना पड़ेगा। आप जो है हाड़ी गगरी या जो है मटके में रख करके फसल नहीं पैदा कर सकते हैं, उसको चार पदार्थ चाहिए। चार पदार्थ देने के लिए हाड़ी गगरी में से निकाल के खेत में ला के देना होगा, तब जो है चार पदार्थ उसको मिलेगा, तब विकास करके वो फसल बनेगा। नहीं तो फिर क्या जरूरत है खेती करने की क्या जरूरत है? वो चार पदार्थ देना पड़ेगा उसको। जब खेत में आया, मिट्टी का रूप अंश लिया, पानी का अंश लिया, हवा का अंश लिया, सूरज से मिलने वाली अग्नि का अंश लिया, चार पदार्थ को लिया, लेकर के वो अंकुरित हो उठा। उचित और अनुकूल मौसम आया, वो अंकुरित हो उठा, पदार्थ बन गया, वो फसल बन गया और धीरे धीरे वो वृद्धि कर गया। अब आप कहेंगे कि शुरुआत में एकदम शुरुआत में बीज भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा। बीज कहां से पैदा हुआ? फसल पैदा हुआ बीज से, समझ में आता है, मगर बीज कहां से पैदा हुआ? तो बीज शुरुआत में अगर बात करेंगे, धरती का जब निर्माण हुआ था तो कोई बीज नहीं था। यही चार पदार्थों से जीवन का निर्माण हुआ है। जैसे मैंने अभी दर्शाया आपको कि तमाम घुन हो, चाहे पई हो, चाहे कीड़े मकोड़े गुबरैला हो, दर्शाया मैंने अभी आपके सामने जो है बताया कि चार पदार्थों के सम्मिश्रण से, इन्हीं के कमाल से जो है ये जीवो उत्पत्ति हो रही है। तो यही चार पदार्थों का सहयोग से जो है बीज उत्पत्ति भी हुई होगी, ऐसा मैं कल्पना कर सकता हूँ। इस कल्पना का आधार तथ्य है, कल्पना नहीं है। कल्पना कर रहा हूं लेकिन इसके भी पीछे एक आधार है, वो तथ्य है। तो जीव जो बीज उत्पत्ति है ये चार पदार्थों से मिलके बना। चार पदार्थों से ही वनस्पति उगी है, चार पदार्थों से जीवन भी निकला है। क्लियर हो गया? तो मैं अभी जहां जैसे हूं, मैं आया कहां से हूं? आपने देखा इन्हीं चार पदार्थों के मेल से, इन्हीं चार पदार्थों के सम्मिश्रण से मैं बीज उत्पत्ति में आया। बीज से मैं फसल बना, फसल बन के मैं माता पिता के द्वारा आहार के रूप में आया। आहार लिए तो मेरा रूप बदल गया, मेरा रूप बदल रहा है। यात्रा मेरी निरंतर जारी, यात्रा नहीं रुकी है, यात्रा जारी है, रूप बदल रहा है। चार पदार्थ से था मैं तो बीज रूप ले लिया, रूप बदल गया, फसल बन गया, आहार बन के पेट में आ गया, रूप बदल करके मैं खून बन गया, रूप बदला मैं खून बन गया, खून से बीज उत्पन्न,
यानी वीर्य में आया, अंडाणु में आया, शुक्राणु में आया, और फिर दोनों का मिलन हुआ तो फिर मेरा रूप बदल गया, मैं भ्रूण में आ गया, भ्रूण से मेरा रूप बदल गया तो मैं बच्चे का रूप विकसित किया। माता पिता का डीएनए लेकर के मैं उनके गुण को धारण किया हूं। मेरे अंदर गुण कहां से आ गए? लक्षण कहा, कैसे कहना, बाप को पड़ा है, माता को पड़ी नहीं, अपने बाबा को पड़ा है। वो डीएनए का प्रभाव है, जो गुण भी मिल जाता है और आपका शरीर का आकार प्रकार भी थोड़ा मिलता है माता पिता से। कभी कभी नाना से मिल जाता है, बाबा से मिल जाता है। वो माता जो है, माता के अंदर में अपने उसका अपना वंश का टहल रहा है ना गुण। तो दोनों परिवारों में से किसी से भी आप जो है अपना, दोनों परिवारों का आपके अंदर में रक्त बह रहा है। क्लियर हो गया? मैंने आया कहां से हूं? मेरी शुरुआत, मैं कौन हूं वास्तव में? मैं कौन हूं? मैं वास्तव में 4 पदार्थ हूं। मैं मिट्टी हूं, मैं जल हूं, मैं ये 4 पदार्थ जो मैं बताए, मैं वास्तव में वही हूं। मेरा रूप बदलेगा मगर मैं वही रहूंगा। अभी क्लियर हो गया कहां से आया हूं? 4 पदार्थ से चल करके मेरी जीवन यात्रा यहां तक पहुंची है। अभी कुछ दिन के बाद ये शरीर जब खत्म होगी तो लोग कहेंगे कि अबे मर गए, इनको ले चलो जो है जला दो या इसको दफना दो। ये होगा, ये प्रक्रिया होगी। वास्तव में मेरी मृत्यु उस समय भी नहीं होगी। बस ये है कि हमारी एक यात्रा पूरी हो जाएगी, अगली की यात्रा चालू हो जाएगी। अगली की यात्रा क्या चालू हो जाएगी? अब आप यहाँ पर बताइए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बताएंगे। ये किसी वैज्ञानिक ने कहा है ना, ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। इसको कोई खारिज कर सकता है? सही है ना? तो जो मेरी ऊर्जा है इसका नष्ट कैसे कोई कर सकता है? जो मेरी ऊर्जा है इसको नष्ट कोई कैसे कर सकता है? अरे जब ये शरीर, मृत्यु क्या है? ये 4 पदार्थों का विलगीकरण, ये मृत्यु है। हालांकि ये 50% सत्य है, अभी ये 50% सत्य है, क्योंकि दूसरा टॉपिक अभी नहीं बताया हूं मैं। जब कोई शरीर को छोड़ता है या मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका ये 4 पदार्थ अलग हो जाता है। अब उसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं रह गया, अब ऑक्सीजन लेने वाली प्रक्रिया खत्म हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गया। शरीर का टेम्परेचर भी तुरंत अलग हो जाता है। जो अग्नि है, अग्नि धातु है, अग्नि धातु अलग हुई कि नहीं हुई? आप शरीर को पकड़ कर देखते हैं कि ठंडा तो नहीं हुआ, ठंडा हो गया, हाँ तो नहीं रह गया, ऐसा आप ही कहते हैं ना। शरीर गर्म है, सांस नहीं चल रही है, इसका मतलब अगर कोई एक्यूप्रेशर दिया जाए, डॉक्टर होगा कोई जानकार, जिंदा कर सकता है। सांस बंद हो गई, शरीर गर्म है, जिंदा कर सकता है, जानकार होना चाहिए। इसीलिए सांप के काटे हुए आदमी को जलाया और मारा नहीं जाता था। पहले जानकार लोग होते थे, वो केले के जो है पत्तों में, केले के जो है पेड़ में उसको बंडल बना करके पानी में तैरा देते थे, उसको नदी में छोड़ देते थे, जिंदा हो जाता था। जिंदा होने की संभावना उसमें है। केले का जो पेड़ है, डंठल है, और उसका जो पानी का सम्मिश्रण है, इसके योग से विष का प्रभाव कम होता है। नहीं समझ रहे हैं? किसी तालाब में मछली को मारने की नीयत से दवा का छिड़काव हो गया, विष डाल दिया गया, केले का जो है आप उसमें काट करके डाल दीजिए जो है पेड़, विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये जो मछली पालते हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? जो जानकार होंगे वो समझ गए होंगे। तो केले से इस तरह से कर दिया जाता था तो हो जाता था। और जैसे कोई मनुष्य जो है अगर तालाब में या किसी जगह पर डूब करके उसकी सांस बंद हो गई, अभी जल्दी में मरा, 1 घंटे 1.5 घंटे हुआ मरा, तो ऐसे आदमी को मर करके फिर उसको जला देते हैं। लेकिन जो जानकार लोग होते थे पहले, वो जलाते मारते नहीं थे, उसको दफनाते नहीं थे, बल्कि एक प्रक्रिया करते थे।
उसके शरीर में पानी इतना जम गया, अंदर में जा चुका है, समा गया है कि सांस का लेना देना बंद हो चुका है। अभी उसके बहुत सारे अंग जीवित हैं, बस हृदय ने काम करना बंद कर दिया है, अभी जीवित अवस्था में है। उसका मस्तिष्क ब्रेन अभी जिंदा है, हृदय मरा है। ध्यान रखना, हृदय का मरा अगर मस्तिष्क में जिंदा है तो जीवित हो सकता है, अगर मस्तिष्क से मर गया तो यहां से तुरंत मर जाएगा। इसको बहुत गौर से समझिएगा, ये मेडिकल साइंस का बहुत ऊंचे स्तर की ये जानकारी है। तो जो पानी का डूबा हुआ आदमी है, 1 आध घंटे हुआ मरे हुए, उस आदमी को आप तत्काल नमक जो है डाल दीजिए, 1 आध क्विंटल ला के जो है डाल दीजिए, और नमक के जो है डाले हुए नमक का आप सैया तैयार कर दीजिए, नमक बिछा दीजिए पूरी तरह से, और उसके ऊपर जो है उसकी लाश डाल दो, और उसके ऊपर भी कुछ जो है परत तक जो है थोड़ा सा आप नमक डाल दो, उसकी शरीर नमक चारों तरफ से घिर जाए। अरे इतना नमक मत लाद दो कि नमक के बोझ से मर जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नमक ऊपर से ढकना है, लादना नहीं, ढकना है। उसके जो नमक होता है आपके शरीर के पानी को खींच लेता है, वो गल जाएगा, आपके शरीर के पानी को खींच लेगा, और आप फिर से जीवित होने की संभावना है। अगर गांव में कहीं इस तरह से घटित हो घटना, तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। 100 लोगों को अगर आप ये प्रयोग करते हैं, दोनों अवस्था में, सांप का विष हो या जो है डूबा हुआ आदमी हो, दोनों अवस्था में अगर आप ये दोनों प्रयोग करते हैं, 100 लोगों के ऊपर प्रयोग किया जाए तो 70-80 लोगों को जिंदा रहने की संभावना है, जिंदा हो सकते हैं। ये पहले जो है इस देश के अंदर से मेडिकल साइंस खत्म किया गया षड्यंत्र पूर्वक। बहुत ऊंचे दर्जे का जो है मेडिकल साइंस यहाँ पर डेवलप था। तो मैं बता रहा था कि ये 4 पदार्थों का जब अलग अलग हो गया, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। कब? इस शरीर से मरने पर अलग क्या होता है? केवल 2 चीज अलग होता है तत्काल। पहले तो शरीर का जो अग्नि पदार्थ है वो अलग हो जाता है, ऑक्सीजन पदार्थ अलग हो जाता है, बस 2 ही बचता है। इस शरीर में जल बच जाता है, मिट्टी पदार्थ बच जाता है। जलाते समय वो भी खत्म हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में, मिट्टी राख हो गया, मिट्टी कार्बन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मिट्टी कार्बन में कन्वर्ट हो गया, राख बन गया। और जल करके जल करके वाष्प बन गया, उड़ गया। दफना दिया तो वो भी अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो पदार्थ, जिन पदार्थों के मिलने से मेरा जीवन चल रहा है, उनका अलग हो जाना। 50% मृत्यु का रहस्य आपने जान लिया। 50% अभी बाकी रह गया है, वो बुद्ध का जो है अभी मतलब रिसर्च है, जिसको जो है चेतना कहते हैं। चेतना यानी कि सॉफ्टवेयर, जो आप द्वादश निदान में या प्रतीत्य समुत्पाद में पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जिसको मैं थोड़ी देर के लिए वहां पे जरा सा चर्चा के लिए तो लिया। पुनर्जन्म की संकल्पना और धर्मों का उदय, जितने भी दुनिया में धर्म है, बौद्ध धर्म के बाद ही सारे धर्म आए हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। बुद्ध के सिद्धांतों को कुछ लोगों ने काउंटर करने की नीयत से धर्म बनाया, कुछ लोगों ने अपना अलग अलग इस तरह से बनाया। तो पुनर्जन्म का जो गलत व्याख्या है और धर्मों में किया गया है, वो बुद्ध के सिद्धांतों को बदल करके किया गया है अपने फायदे के लिए। बहुत सी चीजों को इधर से बदल के दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया है। संकल्पनाएं हमारी थी, लेकिन उधर जाकर के बदल करके दूसरे तौर पे किया गया। जो बुद्ध की संकल्पना उनको हानि पहुंचा रही थी, उसको थोड़ा सा बदल करके दूसरे रूप में दे दिया, उसको फायदा होने लगा। लेकिन बदला क्या गया? नया जो ऐड किया गया वो क्या है? आत्मा निकल के ऊपर जाती। आत्मा नाम की चीज ही नहीं होती शरीर में।
चेतना होती है, चेतना को बुद्ध ने स्वीकार किया। मरने के बाद में ये चार पदार्थ ही अलग नहीं होते, बल्कि चेतना भी अलग होती। सबसे पहला काम चेतना का होता है। चेतना अलग हो जाती है। जब सॉफ्टवेयर आपका अलग हो जाता है तो असल में आप वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो चेतना जो है वो ऊर्जा है। वो चेतना जो है वो एक प्रकार की फाइल है, उसमें सारी मेमोरी समाहित है। आपने जो बड़े बड़े ऊंचे बड़े बड़े कर्म किए हैं, चाहे बुरे चाहे अच्छे, सारी मेमोरी उस चेतना में समाहित है। और वही चेतना जो है वो ऊर्जा खींच के ले जाती है आपको। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं और मृत्यु के दौरान आपके वो बुरे कर्म जो बड़े बड़े हैं वो उभर के आ रहे हैं। अब जब आप बुद्ध का जो एकदम तत्व ज्ञान है, बुद्ध का तत्व ज्ञान वो एक ग्रंथ में है, और उस ग्रंथ को कहते हैं अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? तथागत ने जो वाणी दिया है उसको जो है एक ग्रंथ में समेटा किया है, जिसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक बुद्ध वाणी को टोटल 3 भाग में है। एक ही है मूल, क्या है वो? त्रिपिटक है। त्रिपिटक के 3 भाग है। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं का जो भिक्षु संघ है, भिक्षुओं का गुण कैसा होना चाहिए, आचरण कहना होना चाहिए, भिक्षुओं का सारा जो नियम संयम है वो सारा संविधान है भिक्षुओं का, भिक्षु संघ का संविधान है, वो विनय पिटक है। भिक्षु संघ कैसे चलेगा? विनय पिटक है। बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिया मनुष्य और सभी जीवों के कल्याण के लिए। उनके जो सुत्त हैं वो सुत्त जो है सुत्त पिटक में है। सारी वाणी आपको सुत्त पिटक में मिलेगी। और जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान वो आपको अभिधम्म पिटक में मिलेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अभिधम्म पिटक में पाएंगे तो आप वो सारे रहस्य पाएंगे। अरे बुद्ध के साहित्य का रहस्य लेकर के दुनिया आगे बढ़ रही भाई, दुनिया आगे बढ़ रही है। ये तमाम मशीनें जो बन रही है, सब जो बन रही है, ये जो बन रही है, आपको लगता नहीं है किसमें? ये सॉफ्टवेयर का जो सिद्धांत है वो चेतना का ही, चेतना को माने चेतना, इसमें भी एक चेतना डाली गई है। चेतना को ही आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। बुद्ध ने बताया कि चेतना होती है, तो चेतना को उसने जो है वैज्ञानिकों ने मेमोरी के तौर पे, सॉफ्टवेयर के तौर पे डाल के रखा है, तब कंप्यूटर और मोबाइल काम कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिकों का यह आधार है बुद्ध का सिद्धांत। तो बातें बहुत हो गई। अभी जब 4 पदार्थों से चला हूं, 4 पदार्थों में अलग अलग हो जाऊंगा। चेतना अलग हो जाएगी, चारों पदार्थ अलग हो जाएंगे, 5 भाग में मैं हो जाऊंगा मरने के बाद। उसको आप मरण बोलते हैं। मैं मानता हूं कि मेरी यात्रा खत्म हो रही है, एक नई यात्रा में मैं जाऊंगा। यात्रा कभी खत्म नहीं हो रही मेरी। चेतना जो है, जो बुद्ध ने कहा है, चेतना वो नया जीव का नया आकार ग्रहण करेगा। वो 4 पदार्थों को फिर से जो है कहीं न कहीं ले लेगा और नए जीव का उत्पत्ति मेरा होगा। ये जो है तथागत ने कहा। लेकिन परमात्मा की कृपा से कहीं होगा नहीं, और ना तो मेरी आत्मा है, ना तो ऊपर हमको जाना है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर केवल खाली स्थान है। और भी बहुत सारे ग्रह हैं, और भी ब्रह्मांड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आत्मा कहीं नहीं, चेतना होती है। ठीक है, चेतना का वो भगवान जो बताया गया है समाज को, उस भगवान से चेतना का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो मृत्यु के दौरान बड़े बुरे कर्म, बड़े वाले कर्म जो होते हैं, जिसको मैंने बताया था पत्थर के लकीर वाला जो कर्म आपने किया होगा, वही उभर के आता है। छोटे छोटे अच्छाई, छोटी छोटी बुराई आपने किया, वो मृत्यु के दौरान उभर के नहीं आता है। बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े अच्छे कर्म उभर के आते हैं मृत्यु के दौरान, और वही तय करते हैं। आप ये जान करके दंग रह जाएंगे, तथागत ने जो है
जब ये निर्णय लिया कि हम 3 महीने बाद जो है शरीर का अपना त्याग करेंगे, अपने शरीर छोड़ूंगा 3 महीने बाद, जानते हैं उस समय धरती कंपित हो गई थी। धरती कंपित हो गई थी। भिक्षु संघ जो है वो दौड़ करके आया, तथागत जो है जहां लेटे थे वहां पर आए कि तथागत अभी भूकंप आया, आपने महसूस नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? क्योंकि बुद्ध बूढ़े हो चुके थे, वृद्धावस्था में थे, और ये हुआ कि जहां लेटे हैं वहां पर जो है कि कोई मकान है, मकान के नीचे लेटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जर्जर मकान हो और टूट करके बुद्ध को कोई दिक्कत हो गई हो। तो भिक्षु संघ तुरंत दौड़ के आया कि भूकंप से उनको दिक्कत ना हो गई हो। आते हैं तो पूछते हैं कि तथागत आपको बड़ी जोर से भूकंप आया चारों ओर, कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं दौड़ा आया। तो तथागत से कहते हैं, ये जब सारी बातें रखते हैं तो तथागत कहते हैं कि आनंद, मैंने एक निर्णय लिया है। आनंद पूछते हैं कि क्या निर्णय लिया तथागत? कहते हैं कि 3 महीने के बाद मैं अपने शरीर को त्याग करूंगा। यह निर्णय जिस समय ले रहे थे उसी समय धरती कंपित हुई थी सत्य में। और जब आप प्रकृति के संपूर्ण सत्य को जान जाएंगे, जब जो है आप जो है बुद्ध बनेंगे, तो बुद्ध बनना कोई मामूली चीज नहीं है। आप अपने नियंत्रण में प्रकृति को कर सकते हैं। अब बुद्ध का प्रबल क्या होता है अभी दुनिया को नहीं मालूम है। जब ये बात बता रहे थे उसी समय आनंद को ना जाने कैसा क्या हो गया था। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा तथागत ने ये निर्णय बदल दीजिए, अभी आपकी जरूरत है इस संसार को। कोई भी बुद्ध होता अपना शरीर त्याग करने से पहले अपने जो है खास व्यक्ति को बताता है कि मैं फला दिन को फला समय को त्याग करूंगा। संसार की जरूरत के लिए अगर आपको जरूरत है तो 3 बार वो निर्णय लेता है, 3 बार रखता है अपनी बात। 3 तेरबाचा अगर उसने कह दिया तो फिर वचन वापस नहीं होगा। जब 3 तेरबाचा पूरा हो गया उसके बाद आनंद को होश आया तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, फिर वापस नहीं हो सकता। बुद्धों की 3 बात, बड़ा निर्णय लेते हैं तो 3 वचन देते हैं, 3 वचन जब पूरा हो गया तो उससे पलट नहीं सकते हैं। बुद्ध के हाथ में, उनके नियंत्रण में होता, वो चाहे तो मरे, चाहे तो दीर्घ काल तक अपने आप को जीवित रखें। ये बात अभी बताएं तो अचरज लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। अभी कोई मानने को तैयार नहीं था बहुत लंबे समय से। बुद्ध तो उस समय के थे, अभी आधुनिक काल में कोई मानने को तैयार नहीं था संसार में। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस बात को नहीं मान सकते हैं। अभी ज्यादा नहीं 6-7 महीने के आसपास हो रहा होगा, थाईलैंड के जो सबसे सीनियर बनते थे, शरीर जवान थी, अभी बूढ़े नहीं हुए थे, लगभग 45-50 साल के आसपास उम्र थी। उन्होंने बताया था कि अगले महीने फला दिन को मैं अपनी शरीर का त्याग करूंगा। और बुद्ध जब मरते हैं, बुद्ध जब शरीर को छोड़ते हैं तो होशो हवास में छोड़ते हैं, बेहोशी में नहीं छोड़ते हैं। वो देखते हैं कि हाँ मैं शरीर छोड़ रहा हूं, बुरी भाली भांति वो जानते हैं। अभी प्रश्नकाल नहीं है, प्रश्नकाल नहीं है, खत्म है, इसीलिए कंक्लूड में कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। तो वो भंते जो थे थाईलैंड के, उन्होंने घोषित किया कि अगले महीने को फला दिन को फला टाइम पर मैं शरीर छोड़ूंगा। और सारे पूरे देश भर के भिक्षु सब इकट्ठे हुए उस मठ पे, सारे लोग आए, बुद्ध की वंदना की गई, भंते जी की भी वंदना की गई, क्योंकि वो पहुंचे हुए बनते थे, विपස්සना में एकदम पक चुके थे, साधना क्रिया में पक चुके थे। वो तय कर सकते थे कि अभी जिंदा रहना है कि अभी मरना है। लेकिन प्रकृति के सिद्धांत में छेड़खानी करना पसंद नहीं होता है। तो भंते जी जब जो है शरीर त्याग करने का दिन आया तो सारे लोग इकट्ठे हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया ने देखा उसका वीडियो, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। मेरे भी पास लाइव तो नहीं देख पाया, बाद में बहुत से लोगों ने वीडियो भेजा, मैं भी देखा। चर्चा करेंगे तो कोई ना कोई देखा हुआ होगा, मिलेगा आपको ऐसा व्यक्ति। वो भंते जी आए, पूजा पाठ सब पूरा हो गया, संपन्न हो गया, वंदना पूरी हो गई। तो भिक्षु संघ जो है गोलाई में बैठा वंदना कर रहा है, और जो है बीच में भंते जी अपने आसैया पर जो है लेट गए। लेटने के पश्चात अपने ध्यान बल को, अपने विपස්සना को शुरू किए, और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है।
आनंदमयी तरीके से उन्होंने छोड़ा है। और शरीर को त्याग करने में जानते कितना समय लगा? 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा। 30 सेकंड ज्यादा मैं बता रहा हूं, 15-20 सेकंड लगा, उन्होंने आसानी से शरीर छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। वैज्ञानिक स्तर पे भी सोचने पर आदमी दंग रह जाता कि यह कैसे संभव है, लेकिन दुनिया ने देखा। वही मैं कह रहा हूं कि बड़ा बल है इस मार्ग में। इतना बल रहता था। बुद्ध के जो प्रथम दर्जे के जो अनुयायी होते थे, जिसमें जो पंचवर्गीय भिक्षु होते थे और भी तमाम जो है भिक्षु थे जो अरहंत बन चुके थे, वो यहाँ तक देखते थे कि फला व्यक्ति जो है पिछले जन्म में कौन सी योनि में था, अगले जन्म में जब जा रहा है, पीछे अगले जन्म में जा रहा है तो वो कौन सी योनि ग्रहण कर रहा है, वहां तक देखते थे कि फला व्यक्ति जो मरा वो फला योनि में है, फला जगह जन्म लिया है, यहाँ तक देखते थे। अभिधम्म पिटक जब पढ़ेंगे सारे रहस्य का पर्दाफाश होगा, लेकिन इसमें बड़ा पकने की जरूरत पड़ती है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत धैर्य का परिचय आप लोगों ने दिया कि जब से बैठे हैं तब से उठे नहीं आप लोग। अब दान पारमिता उपासकों की सबसे महत्वपूर्ण पारमिता होती है और दान श्रद्धा पूर्वक होता है। तो श्रद्धा पूर्वक दान जो कुछ आपको करना चाहिए वो आप अब कर सकते हैं।